नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन देखो कौन सा है। If f of x be a quadratic polynomial such that f of x बराबर 0 has a root 3 and f of 2 plus f of minus 1 this is equals to 0 then other root lies in। ओके, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस नहीं हैं, मुझे ऑप्शंस नहीं मिल पाए, लेकिन डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप जो है वो आराम से टिक कर देंगे। मेरा मोटिव अभी ये है कि आपको पता चल जाए कि आपका जो है वो आंसर सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि आपने क्या आंसर टिक किया है। एंड जिनका पेपर कल से है तो वो जो है वो समझ जाएंगी पेपर कैसा था, लेंदी था, हार्ड था, किस हिसाब से वो समझ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, f of x बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और f of x यदि क्वाड्रेटिक है तो इसका जनरल फोटो क्या होता है, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है सच दैट f of x बराबर 0 के एक रूट जो है वो 3 है, तो ऑफ कोर्स यदि एक रूट 3 है तो 3 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो f of 3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। एंड f of 3 क्या होगा, x बराबर क्या करोगे, 3 पुट करोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a इंटू 3 होल स्क्वायर मतलब 9a प्लस 3b प्लस c बराबर 0। मान लो ये पहला रिलेशन है। ओके, दूसरा रिलेशन दिया गया है दैट इज f of 2 प्लस f of minus 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट f of 2 तो यहाँ पर क्या करोगे, x बराबर 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c। f of minus 1 तो क्या करोगे, x बराबर -1 पुट करोगे, तो a इंटू -1 इज -1 होल स्क्वायर इज 1, तो ये हो जाएगा प्लस a माइनस b प्लस c, दिस इज इक्वल्स टू 0, ये भी 0 दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर 4a प्लस a हैज़ बिकम 5a और 2b माइनस b क्या हो गया, प्लस b प्लस 2c, दिस इज इक्वल्स टू 0। मान लो ये दूसरा रिलेशन है। ओके, आपको क्या करना है, अदर रूट मतलब क्या फाइंड करना है बेसिकली। यदि एक रूट अल्फा है विच इज 3 तो बीटा फाइंड करना है आपको। ओके, एंड यदि बीटा फाइंड करना है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो चाहिए। अंटिल अनलेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा तो हम लोग बीटा कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर ABC दिया हुआ है तो हमें क्या इक्वेशन की जरूरत है। तो आपको जो है वो 2 रिलेशन पता है, केवल एंड केवल 2 रिलेशन पता है। ओके, लेकिन आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं ABC, तो सेपरेट वैल्यू तो नहीं निकलेगा, तो क्या करोगे, केवल एंड केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका अप्लाई करोगे। तो क्या हो जाएगा, कैसे करते हैं हम लोग, a बाई ये नहीं आएगा, मतलब 3 इंटू 2 विच इज 6 इजंट इट, 6 माइनस 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल्स टू b बाई दिस इज 1 इंटू 5 इज 5 माइनस नेक्स्ट हो जाएगा 1 इंटू 5 इज 5 माइनस 9 इंटू 2 इज 18, दिस इज इक्वल्स टू c क्या हो जाएगा बोलो, c बाई दिस 1 9 इंटू 1 इज 9 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस 5 इज इजंट इट 15। ओके, तो ये हो गया a बाई 5 दिस इज इक्वल्स टू b बाई माइनस 13 दिस इज इक्वल्स टू c बाई 9 माइनस 15 कितना, -6 इजंट इट करेक्ट। चलो इसको क्या करोगे, k के बराबर पुट करोगे। जब कभी भी आपके पास एक इक्वल से ज़्यादा आए ना, मतलब एक इक्वल टू से ज़्यादा इक्वल टू आए तो k के बराबर पुट कर दो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसको बराबर करोगे तो a बराबर 5k, नेक्स्ट b बराबर -13k, c बराबर -6k। ओके, और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बट यू नीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a क्या है 5k, तो ये हो जाएगा 5kx स्क्वायर, ये हो जाएगा -13kx, ये हो जाएगा -6k, दिस इज इक्वल्स टू 0। k जो है वो नीचे मतलब खींच लोगे बाहर, कॉमन ले लोगे, उधर पुट कर दोगे 0 हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड इसका एक रूट दिया हुआ है विच इज 3, तो ऑलरेडी एक रूट दिया हुआ है 3, दूसरा निकालना है तो क्या करें यार, सम ऑफ रूट्स लगा दो। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 3 प्लस बीटा दिस इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a, मतलब माइनस ऑफ -13/5 विच इज 13/5, तो बीटा बराबर आ जाएगा 13/5 माइनस 3, तो बीटा बराबर हो जाएगा 13 माइनस 15/5, तो बीटा बराबर आ जाएगा -2/5। ओके, लेकिन बीटा पूछा नहीं गया था, मतलब क्या रूट क्या है दैट वाज नॉट आस्क्ड। कुछ इंटरवल्स दिए गए थे, बीटा कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है दैट यू हैड टू से। ओके, एंड आप आराम से देख सकते हैं ना कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप ऑप्शन से क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। आगे बात समझ में। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी ईजी ही क्वेश्चन है। ओके, तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट देखो सेवेंथ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है एंड ये पूछा गया है फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस होल टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2 ओके। एंड आपको पता है क्या, बेसिकली यदि हम लोग इसको सुंदर फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 √-54 एंड अंडर रूट माइनस है तो ये तो आयोटा में जाएगा एंड यहाँ पर 2 ऑलरेडी बैठा हुआ है। दिस 54 इज नथिंग बट 9 × 6 ओके। तो 9 जो है वो अंडर रूट से बाहर आएगा 3 के साथ तो ये हो जाएगा 2 × 3 विल बी 6 तो ये हो जाएगा 6 √6 आयोटा ओके होल टू द पावर 1/2 माइनस ये सेम बीच में माइनस ही तो है, ये हो जाएगा -6 √6 आयोटा होल टू द पावर 1/2 ओके। और बेसिकली आपको दिख गया कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका अंडर रूट है, स्क्वायर है ओके, स्क्वायर रूट है सॉरी, स्क्वायर रूट आपको क्या करना है, फाइंड करना है ओके। तो क्या है, सेपरेटली निकाल लो, इसका निकाल लोगे तो इसका अपने आप आ जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल एंड केवल बीच में प्लस आएगा उसमें एंड यहाँ पर क्या होगा, माइनस आएगा, दैट्स ऑल ओके। तो यहाँ पर इसको यदि हम लोग सेपरेटली ये क्या है, z बराबर है 3 + 6 √6 आयोटा है ना, इसका अंडर रूट आपको फाइंड करना है। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, इसका अंडर रूट फाइंड करना है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, दैट विल बी a + आयोटा b, इधर उधर करके a b के आंसर्स आ जाएंगे ओके। अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना, क्या होता है फॉर्मूला, यदि आपको अंडर रूट ऑफ a ± आयोटा b चाहिए ना तो ये होता है प्लस माइनस बाहर आएगा कंपलसरी, ये होता है अंडर रूट ऑफ, यदि आपके पास z जो है वो a + आयोटा b है, a - आयोटा b है तो ये होता है mod z + a होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस यदि यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पर आयोटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ mod z, यहाँ पर ये नहीं है, अंदर आयोटा नहीं है, आयोटा टाइम्स ऑफ mod z - a/2 होता है ओके। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, तो पहले तो mod z निकाल लो, mod z विल बी अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट होल स्क्वायर मतलब 9 प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर मतलब 6 × 6 √6 का होल स्क्वायर मतलब 36 × 6 इजंट इट। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 9 + 36 × 6 6 × 6 इज 36, बचा क्या 3, 6 × 3 इज 18, 18 + 3 इज 216 इजंट इट। तो यहाँ पर 216 आएगा क्या, श्योर हाँ 216 आएगा एंड 9 + 6 विल बी 15, 1 + 1 विल बी 2, 225 मतलब क्या 15 आ गए ओके। तो आपको जो है वो अंडर रूट ऑफ 3 + 6 √6 आयोटा मिल जाएगा, दिस विल बी प्लस माइनस, जब आप रखोगे mod z तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखो 15 + a इज 3, 15 + 3 मतलब 18/2 मतलब 9 अंडर रूट 9 इजंट इट, प्लस माइनस और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है ना तो केवल क्या आएगा, प्लस आएगा ओके। इसमें हम लोग अंडरस्टूड समझ लेंगे कि बीच में क्या होगा, माइनस आएगा, अंडर रूट 9 प्लस माइनस mod z मतलब 15 - 3 क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 6, तो ये हो जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ 6 इजंट इट। तो यहाँ पर ये आ गया तो ऑटोमेटिकली अंडर रूट ऑफ 3 - 6 √6 आयोटा विल बी प्लस माइनस, और इसको थोड़ा सा सुंदर लिख दो ना, अंडर रूट 9 इज नथिंग बट 3 + आयोटा √6 आ गया ओके। और इसका क्या हो जाएगा प्लस माइनस, दिस विल बी 3 - आयोटा √6 ओके। तो आपको जो है वो इन दोनों का डिफरेंस का इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो आपको पता है क्या कि ये जो है वो प्लस माइनस के साथ आया है, ये क्या है, दिस इज प्लस माइनस के साथ आया है एंड ये भी जो है वो प्लस माइनस के साथ आया है। तो दोनों क्या, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पर, दोनों क्या हो पॉजिटिव हो, दोनों क्या हो नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा आगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ओके। तो जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो क्या हो जाएगा 3 + आयोटा √6, माइनस है बीच में तो माइनस, दोनों पॉजिटिव मतलब -3 + आयोटा √6, ये 3 उड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा √6 ओके। तो इसमें जो है वो इमेजिनरी पार्ट आया है विच इज नथिंग बट, क्या है इमेजिनरी पार्ट, दिस इज नथिंग बट 2 √6 ओके। तो ये तो आया है 2 √6, जब क्या करोगे आप दोनों को माइनस के साथ खोलोगे, तो जब दोनों को माइनस के साथ खोलोगे तो ये खुलेगा क्या, -3 - आयोटा √6, और यहाँ पर माइनस के साथ खुलेगा तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बना देगा, ये हो जाएगा +3 - आयोटा √6, ये 3 कैंसिल हो गया, -2 आयोटा √6। तो इस केस में इमेजिनरी पार्ट क्या आ गए, -2 √6 ओके। तो यहाँ पर ये दोनों ही केस में, एक केस में आया 2 √6 इमेजिनरी पार्ट, एक केस में आया -2 √6 ओके। तो ये तो तब जब आपने दोनों को क्या खोला, एक को मतलब दोनों को पॉजिटिव दोनों को नेगेटिव, लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है जब एक को पॉजिटिव दूसरे को एक को पॉजिटिव
ओ एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव खोलोगे तो ये पॉजिटिव विल बी 3 प्लस आयोटा रूट 6, इसको नेगेटिव खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा रूट 6, तो ये उड़ जाएगा, इस केस में हो जाएगा 6। यहाँ पर कोई इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, देखो ना ये क्या है, प्योरली रियल नंबर है। ओके एंड जब आप इसको जो है वो नेगेटिव के साथ खोलोगे एंड इसको पॉजिटिव के साथ खोलोगे तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा -3 माइनस आयोटा रूट 6, और इसको जो है वो पॉजिटिव के साथ खोलोगे तो हो जाएगा -3 प्लस आयोटा रूट 6, ये कैंसिल हो जाएगा -3 -6। तो आपके पास बेसिकली ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो केवल एंड केवल आ रहा है क्या, एक तो आ रहा है ये +6 -6 मतलब +6, एंड दूसरा आ रहा है विच इज ± आयोटा 2 रूट 6। ओके तो इस केस में कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, उस केस में है क्या क्या है, एक तो है 2 रूट 6, एक क्या है -2 रूट 6, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको टिक कर दो। कौन सा ऑप्शन है, बॉम्बे, सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर कंप्लीटली एंड कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि क्या है, इजी है, आपको जो है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद है डायरेक्ट लगा दो। ओके नहीं याद है तो इसको जो है वो a प्लस क्या करोगे, इसको a प्लस आयोटा b रखो एंड स्क्वायर करो, आराम से आ जाएगा। ओके तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो।